नमस्कार दोस्तों आज के लिए हम आपके लिए लाए हैं पाठ योजना जिसका प्रकरण रहेगा हमारा आज का पर्यावरण संरक्षण संबंधी आंदोलन। इसमें देखते हैं सबसे पहले हम छात्र अध्यापक का नाम लिखेंगे, फिर आएगा दिनांक नीचे की लाइन में, फिर विषय, कौन सा विषय, कालांश, कक्षा है ये 7, प्रकरण है हमारा पर्यावरण संरक्षण संबंधी आंदोलन। इसमें देखते हैं किस प्रकार से बनाएंगे। इसमें 2 कॉलम बनेंगे, पहला शिक्षण उद्देश्य, दूसरा व्यवहारगत अपेक्षित परिवर्तन। इसमें सबसे पहले शिक्षण उद्देश्य में पहला पॉइंट आएगा ज्ञानात्मक, इसके 2 पॉइंट बनेंगे। फिर अवबोधन है, शिक्षण उद्देश्य है, फिर कौशलात्मक, फिर ज्ञानोपयोग। इस प्रकार से ये 6 शिक्षण उद्देश्य हैं, अभिरुचि और अभिवृत्ति। फिर आता है शिक्षण विधि, किस विधि से हम अध्ययन करा रहे हैं, अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। चार्ट विधि, प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि। फिर आता है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में चाक है, झाड़न है, संकेतक, श्यामपट्ट एवं अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री आएगी इसमें। फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र पर्यावरण संरक्षण संबंधी आंदोलन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है हमारी प्रस्तावना। तो प्रस्तावना किस प्रकार से देखते हैं इसमें सबसे पहले 3 कॉलम बनाएंगे, पहला क्रम संख्या का, दूसरा है छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा है छात्र क्रिया। तो अरावली के पश्चिम में राजस्थान का भाग कैसा है, तो कैसा है, मरुस्थली। राजस्थान का पश्चिमी भाग कैसा है, मरुस्थली। मरुस्थलीय क्षेत्र में कैसी वनस्पति पाई जाती है, कटीली झाड़ियां व कांटेदार पेड़। फिर अगला तीसरा प्रश्न होगा हमारा, कटीली झाड़ियां व यहाँ के पेड़ पौधों का क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, संरक्षण। पेड़ पौधों या पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या किया जाना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण संबंधी आंदोलन। तो 5वां प्रश्न बनेगा हमारा, पर्यावरण संरक्षण संबंधी आंदोलनों को समझाइए। ये हो जाएगा छात्र क्रिया में समस्यात्मक प्रश्न। ठीक है। फिर आएगा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखेंगे छात्रों आज हम कक्षा कक्ष में पर्यावरण संरक्षण संबंधी आंदोलन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आगे आता है प्रस्तुतिकरण। तो इसमें 5 कॉलम बनेंगे, ध्यान रखना। पहला शिक्षण बिंदु का, दूसरा है छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया, विधि और श्यामपट्ट। तो शिक्षण बिंदु है वो हमारा पहला है खेजड़ी आंदोलन, खेजड़ी आंदोलन या खेजड़ली आंदोलन। तो इसमें विकासात्मक प्रश्न बनेंगे पहले। तो पहला प्रश्न है पश्चिमी राजस्थान में वृक्षों की रक्षा हेतु कौन सा आंदोलन हुआ, कौन सा हुआ, खेजड़ली आंदोलन। फिर दूसरा प्रश्न होगा खेजड़ली आंदोलन को समझाइए। ये हो जाएगा छात्र क्रिया निरुत्तर, विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्र अध्यापक कथन। तो छात्र अध्यापक कथन में इसके खेजड़ली के बारे में आ जाएगा। छात्र क्रिया में लिख देंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि हो जाएगी व्याख्या विधि। ठीक है। श्यामपट्ट कार्य में श्यामपट्ट लगा देंगे इसमें। इस प्रकार से एक ब्लैक शीट आएगी, उस पर सिल्वर कलर पेन से हम व्याख्या में से कुछ लाइन लिख देंगे इसमें। फिर नीचे आएंगे बोध प्रश्न, 2 बोध प्रश्न ले लिए इसमें। तो अगला हमारा शिक्षण बिंदु होगा, दूसरा चिपको आंदोलन। इसके भी 2 प्रश्न बना लिए इसमें। वनस्पति को संरक्षित करने के लिए उत्तराखंड में किस आंदोलन की शुरुआत हुई, किसकी, चिपको आंदोलन। इसी से प्रश्न बनेगा दूसरा, चिपको आंदोलन को समझाइए। ये हो जाएगा निरुत्तर विधि प्रश्नोत्तर विधि। फिर चिपको आंदोलन की ये व्याख्या हो जाएगी, ये छात्र क्रिया और विधि व्याख्या विधि। नीचे आगे बोध प्रश्न, तो बोध प्रश्न ले लिए। अब तीसरा शिक्षण बिंदु है अप्पी को आंदोलन। इसमें भी 2 विकासात्मक प्रश्न है,
तो इसमें बहुत प्रश्न आ जाएंगे। अप्पिको आंदोलन कहाँ हुआ? कर्नाटक में। अप्पिको का क्या अर्थ है? भागों में भरना। ये हो जाएंगे हमारे मूल्यांकन प्रश्न। इस प्रकार से देख लीजिए।